हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको टोटल 5 टाइप्स के एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज बताए थे आपको, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट बताए थे। और जिसमें से हमने पहला वाला विच इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों दो और हमारे पास इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स हैं विच इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। उन दोनों को ही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के, ठीक है। चलिए तो बच्चों हेड निकालेंगे आप लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो बच्चों, तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो देख लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड विच मॉलिक्यूल रोटेट थ्रू एन एंगल 360 by n एंड फॉर्म्स इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन। क्या मतलब है इस बात का? हमें यह करना है, मॉलिक्यूल के अंदर एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सेस को जो है पास कराना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इमेजिनरी एक्सेस को पास कराना है कहां से? मॉलिक्यूल के सेंटर से, एंड विच लिखा है अराउंड विच मॉलिक्यूल रोटेट, ठीक है, जिसके अराउंड क्या करे? मॉलिक्यूल से रोटेट करे थ्रू एन एंगल 360 by n एंड फॉर्म इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन। मतलब आपको मॉलिक्यूल लेना है, उसके अराउंड एक क्या करना है, जैसे सपोज ये मेरे हाथ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके किसी भी जगह से सेंटर से आपको कैसे इमेजिनरी एक्सेस पास करानी है, जिसके अराउंड मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। और उसके रोटेशन के बाद उसमें क्या होना चाहिए? उसकी जो नई फॉर्म आनी चाहिए आफ्टर रोटेशन, वो क्या होनी चाहिए? इनडिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए प्रीवियस वन से, मतलब ओरिजिनल वाले से, है ना। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं H2O ले लेता हूँ, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या करना है, H2O में कोई ऐसी इमेजिनरी एक्सेस एज्यूम करनी है जिसके उस एक्सेस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूँ ना, तो जैसा ये मॉलिक्यूल है बिल्कुल वैसी ही इसकी क्या आ जाए, दूसरी फॉर्म भी आ जाए। वो कैसे हो सकता है? सपोज ये देखिए, ये मेरा आपका H2O मॉलिक्यूल है ना, मेरे पास क्या है? आपका H2O मॉलिक्यूल्स है। अब आप इसमें एक इमेजिनरी एक्सेस ड्रॉ करिए जो कहां से जा रही है? पास हो रही है इस रेड बॉल, मतलब ऑक्सीजन से पास हो रही है, ऐसे करके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है। और उस एक्सेस के अराउंड उस एक्सेस के अराउंड क्या मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है ना। देखो ये क्या करता है, इसका आपको ऐसे करके इसको रोटेट कर देना है ना, और रोटेशन करना है। और रोटेशन के बाद जो नई फॉर्म जो आपकी आई है वो क्या होनी चाहिए? पुरानी वाली से इंडिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, मतलब आपको पता ही ना चले कि यार रोटेशन यहां पर हुआ भी या फिर नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो जैसे ये मेरा मॉलिक्यूल है, बताओ आप बताइए इसके लिए कितना डिग्री में इसको रोटेट करूं कि इसकी इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाए? एटलीस्ट कहोगे सर 180 डिग्री, है ना। अभी ऐसा है, आप इसे घुमा के इसको ऐसा कर दीजिए। आपको समझ में नहीं आया क्या मॉलिक्यूल रोटेट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अगर मैं इसको मार्क कर दूं, जैसे सपोज मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर ब्लैक मार्क कर दिया, ठीक है, अपने मार्कर से ऐसा कुछ बना दिया, और अब मैंने इसको सॉरी रोटेट कर दिया कितना? 180 डिग्री, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? रोटेशन हो गया है इसका। कैसे पता? वो जो ब्लैक मार्क था वो कहाँ गया? ऐसे हिडन फेज में आ गया, छिप गया है, ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए, तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सॉरी वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सेस, और यहाँ पर n जो है ना बच्चों, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एक्सेस होता है, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए भी मैं, जैसे हमने कल लास्ट क्लास में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी थी ना, तो वैसे हम लोग बच्चा पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। चलिए देखो, तो इसको समझने के लिए भी जैसे हमने लास्ट क्लास में ऐसे करके बनाया था, बिल्कुल सेम मैं ले लेता हूँ, और सेम एग्जांपल में ऐसा करते हैं H2O को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंट ऑर्बिट, बेंट होता है ज्योमेट्री इसकी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं हम पासिंग इवो लाइन सॉरी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो लाइन कहां से पास हो रही है, इमेजिनरी एक्सेस पासिंग, ठीक है। कहां से वो इमेजिनरी लाइन क्या है, कहां से पास हो रही है? बताइए कहां से हो रही है पास? ऑक्सीजन से हो रही है, ठीक है। कहां से हो रही है बच्चों? ऑक्सीजन से हो रही है। इसको मैं ऐसे करके उस एक्सेस, जो इमेजिनरी एक्सेस है ना, ऑक्सीजन से पास हुई है, उस एक्सेस के अराउंड मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करने वाला हूं, लाइक, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था ना, इसमें दिखाया था ना, इसमें, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल में। तो इमेजिनरी लाइन कहां से पास हुई है? ऑक्सीजन से, और उसका इसके उसी के उस एक्सेस के अराउंड ही हम इसे क्या कर पा रहे हैं? रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो इसे हम बोलते हैं पासिंग, और यहां पर देखते हैं इंटरचेंजिंग। कौन सी चीजें यहां पर इंटरचेंज हुई हैं? ठीक है, पासिंग एंड इंटरचेंजिंग।
चलिए इसको मार्क कर देता हूं 1, इसको लिख दिया मैंने 2। ठीक है, चलिए बताइए कितना डिग्री का रोटेशन दूं इसको कि इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाए, है ना। कितने डिग्री का देना पड़ेगा बच्चों, हमें 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो इसकी जो नई फॉर्म जो बन के आई हो क्या होगी, बिल्कुल पुरानी वाली से इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनके बीच में कोई अंतर आपको पहचान नहीं आएगा। ठीक है, बस यहां पर मैंने यहां पर H1 H2 मार्क कर रखे हैं, तो वहां पर H1 है तो यहां H2 आ जाएगा और यहां पर H1 आ जाएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि यहां पर रोटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है देखिए अब देखते हैं कि हमारी ऑर्डर ऑफ एक्सेस n कैसे निकलता है। ठीक है, तो n निकालने का तरीका होता है हमारा n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्सेस क्या हो गया हमारा, देखिए बताओ 360 और अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। बताइए कितना डिग्री का है, 360 कितना हो गया, 360 और अपॉन n मतलब सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 180, तो ये कितना आ गया बच्चों, यहां पर आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो गई हमारी 2। तो इसका नाम होता है यहां पर, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल C से। ठीक है, मैंने यहां मेंशन नहीं किया, आप लोग इसको मेंशन कर लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। और इसके लिए हम दिखाते हैं इसको C2 एक्सिस, क्या दिखाते हैं C2 एक्सिस, समझ में आया। अब इसका इस एक्सिस का ये जो इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसका नाम क्या है C2। क्या है बच्चों C2, 2 क्या है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको Cn से दिखाते हैं जनरली Cn, और n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर C2 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी। इट इज क्लियर ना। तो n की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बता दिया है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसके थ्रू आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको ऐसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपके। ओके चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हमारा एक, चलिए हम ले लेते हैं BF3, यस विच इज BF3। ठीक है, ये क्या है हमारा BF3। अब देखिए बच्चों BF3 का मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बना के रखा है, ये देखिए कैसा ज्योमेट्री होते हैं इसके, फ्लैट, ट्राइगोनल, प्लेनर और फ्लैट ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी है, प्लेन मतलब फ्लैट, ऐसे फ्लैट होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें भी कोई ऐसा इमेजनरी एंगल देखना है जिसके थ्रू आप इसे रोटेट करो और कैसी फॉर्म्स आ जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स यहां पर अराइज हो जाए आपकी। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए तो कितना डिग्री का रोटेशन दूं, सपोज यहां पर मेरा F1 है, यहां F2 है और यहां पर क्या है बच्चों हमारा F3 है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये है, इसके अंदर फिट कर दिया जैसे मैंने। आप इसके ये जो मेरा मार्कर है आप इसको एक इमेजनरी एक्सेस एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और अभी ये कुछ ऐसा है, मतलब ये बॉल आपकी तरफ है। ठीक है, अच्छा ठीक, कितना डिग्री रोटेट करूं कि आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाए, बस बताइए कितना डिग्री रोटेशन किया मैंने। यस शाबाश, कितना डिग्री हुआ 120, क्योंकि इसके बीच का एंगल 120 है ना। आप ऐसे देखिए इसको, ऐसे देखिए, चलो ठीक है, कितना डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा इसको, ये देखिए 120, इससे क्या होगा इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाएंगी लाइक दिस। क्लियर है, तो ये सब क्या है, अगर आप इसको 120 का रोटेशन देते हो तो आपकी जो नई फॉर्म आई हो कैसी होगी, पुरानी वाले से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगी। तो 120 का मतलब कितना, n की वैल्यू निकालिए 360 अपॉन 120 कितना आ गया 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों C3 एक्सिस आ जाएगी। कौन सी एक्सिस है, सिमेट्री है इसमें C3 एक्सिस। और C3 के बाद जो नई फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी बताओ, देखो F1 यहां आ गया, F2 और F2 इधर और F3 इधर, तो ये आपका हो गया बच्चों F3 F1 और यहां पर क्या हो गया हमारा F2। क्लियर है, अगेन आप इसमें एक बार और घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये हमने 1 टाइम डाला तो इसको बोल देंगे आप C3 1, देन आप इसमें अगेन डालिए C3 2, C3 2 में क्या हो जाएगा, फिर से रोटेट कर दीजिए, यहां आ जाएगा F2 F3 और F1 एंड अगेन C3 3, ये पुरानी वाली फॉर्म आ गई, आइडेंटिकल हो गई पुरानी वाली से, F1 F2 एंड F3, देख लीजिए। क्लियर हुआ ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो हम ऐसे करके यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें है या नहीं है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इमेजनरी एक्सेस एज्यूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया
ठीक है, चलिए अच्छा देखिए एक बात और, इसमें क्या BF3 में C3 के अलावा कोई और एक्सेस भी प्रेजेंट हो सकती है क्या? बोलो यार। हाँ बिल्कुल हो सकती है। आप आप एक काम करिए, F1 F2 F3 से मार्क कर लेंगे और आप F2 और B से एक इमेजनरी एक्सेस को पास करिए, है ना। बताइए कितना डिग्री रोटेशन करूं कि इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाए? बोलो। कहोगे सर 180। 180 में क्या होगा? देखो 180 में क्या होगा यार, देखें ये देखिए, ये रहा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा BF3। 180 मतलब मैंने जैसे जिस बॉल को होल्ड किया हुआ है ऐसे पकड़ा है, और ये जो ब्लू वाली बॉल है मींस बोरॉन है, यहां से मैंने एक एक्सेस ऐसे करके पास करा दी, ठीक है, ये लाइक दिस, ऐसे देखो इस तरीके से। अब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो देखिए इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? बताइए, है ना। ये देखिए 180 डिग्री, आप इसको ऐसे देख सकते हो 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री के रोटेशन में भी इसमें क्या हो सकता है? इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ सकती है, और जो नई फॉर्म आएगी आप मुझे बताएंगे कैसी आएगी। बताओ यहां पर क्या होगा, सॉरी इस पोजीशन में क्या होगा? F2, बिकॉज वो तो कहीं गया नहीं है। हाँ F3 F1 को रिप्लेस कर लेगा और F1 F3 की जगह आ जाएगा। सिमिलर तो यहाँ F3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? F1। तो 180 ये कौन सी एक्सेस हो गई? C2। आपको पता है ना, अभी आपने देखा क्या 180 के रोटेशन में कौन सी एक्सेस आती है? C2 एक्सेस आती है बच्चों। कौन सी आती है? C2 एक्सेस। क्लियर हो गया। तो आपने देखा क्या इसमें कितनी टाइप की सिमेट्रीज प्रेजेंट है? बताओ। इसमें टोटल 2 टाइप्स की सिमेट्री प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी है? एक तो इसमें C3 है और दूसरा इसमें क्या है? C2 एक्सेस भी प्रेजेंट है। C3 और C2 दो टाइप की यहां पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना। इन BF3 मॉलिक्यूल C3 कितनी है और सॉरी ठीक है, तो इन हाँ सॉरी क्या था, इन BF3 मॉलिक्यूल 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट 2 टाइप्स की, ठीक है, एक है C3 और एक कौन सी है? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। चलिए इसको हटा देते हैं फिर हम लोग। अब तो आई थिंक आपको देखना आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो आपने देख लिया BF3 मॉलिक्यूल का, आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो BF3 मॉलिक्यूल में कितनी है टोटल? यस, एक तो इसमें कितनी है? C3 है, ठीक है, एक इसमें क्या है ऐसे करके C3 है, और इसमें 3 क्या है? C2 है। 1 2 और यहां से 3, आप 3 जगह से रोटेट कर सकते हो। तो 3 क्या है इसमें? C2 एक्सेस क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा एक्सेस ऑफ सिमेट्री को, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो हाईएस्ट ऑर्डर जो एक्सेस का होता है ना, उसे प्रिंसिपल एक्सेस भी कहते हैं। चलिए इसको अब हमें अभी फिलहाल इतना नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कोई, जैसे हम ले लेते हैं NH3। यस, NH3। बताइए NH3 में क्या होगा? इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। क्या है इसका शेप बताइए? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका? अमोनिया का शेप है। यस, ओके। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है बच्चों? यस, अमोनिया में आपको बना के दिखाता हूं पहले। अमोनिया की ज्योमेट्री, इसका शेप आपको पहले पता होगा, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। कैसे चेक करना? देखिए ये रहा बच्चों आपका अमोनिया, है ना। ये कैसे ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल, देखो ऐसे ऊपर को उठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फ्लैट नहीं है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों में अंतर है बच्चों। कैसा अंतर है? देखो कैसा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? एकदम फ्लैट ज्योमेट्री है, और जबकि ये कैसा ऐसे ऊपर को उठी है, तो इसे बोलते हैं हम लाइक पिरामिडल शेप, ठीक है। चलिए बताइए अब इसमें कौन सा वाला हो सकता है बच्चों से बताइए? यस, इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म आ सकती है। अगर मैं इस जो मैंने बॉल को होल्ड किया हुआ है और ये जो नाइट्रोजन एटम है, इसके बीच में एक इमेजिनरी एक्सेस को ऐसे पास कराऊं और 180 डिग्री रोटेट कर दूं, मतलब C2 लगा दूं,
तो आप मुझे बताइए क्या इसमें C2 में प्रेजेंट है? अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट 180 रोटेशन करके इसको नई फॉर्म बनाता हूं ऐसे, आपको पता चला या नहीं चला? क्या ये मॉलिक्यूल मैं रोटेट किया? ऑफ कोर्स मैं रोटेशन कर दिया। कैसे पता चला? क्योंकि अभी देखिए ये दो बॉन्ड्स क्या है, ऐसे डाउन है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा C2 अप्लाई करूंगा, C2 का मतलब हो गया 180 का रोटेशन करूंगा, तो देखो जो डाउन बॉल्स थी ना वो कहां चले गई? अप चले गई। देखो समझ में आई बात? नहीं आई? तो इसका मतलब इसमें C2 तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हो आपकी रोटेशन हो गया है। आपको ऐसा करना है कि रोटेशन हो जाए और आपको पता ना चले। लाइक अब देखिए, अगर मैं उस इमेजिनरी एक्सेस को इस नाइट्रोजन मतलब इस ब्लू बॉल से पास कराता हूं, ठीक है, इमेजिनरी एक्सेस को कहां से पास कराता हूं? ब्लू बॉल से पास कराता हूं, और इसको 120 का रोटेशन दे देता हूं, बताइए अब आपको पता चला क्या घुमा या नहीं घुमा? बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इसका मतलब इसमें कौन सी एक्सेस है? C3 एक्सेस है, जिसमें आपको 120 का रोटेशन करना है, और 1 2 3 ये आपकी क्या हो गई? एक्सेस हो गया। अब इसको रोटेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? H H H कितना C3 डाल रखा ना, तो ये सब क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा बच्चा, और 2 यहां आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो बताइए इसमें कौन सी है? सिर्फ इसमें C3 एक्सेस ही प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी है? C3 एक्सेस क्या है इसके ऊपर? प्रेजेंट है, ठीक है। C2 है क्या? C2 एक्सेस यहां पर एब्सेंट है। मैंने आपको बताया ना C2 में इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स नहीं आ रही हैं। आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें इसमें मैंने रोटेशन कर दिया है। तो क्या होना चाहिए? रोटेशन होना चाहिए, और जो नई फॉर्म आनी चाहिए वो पुरानी वाली से क्या हो? इनडिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब पता ही ना चले कि रोटेशन हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? तो आपने देखा अमोनिया मॉलिक्यूल में भी क्या है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चों। कैसे क्या है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए, तो समझ में आया नहीं आया? बस मुझे ये बता दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल और हम लोग चूज कर सकते हैं, जैसे क्या? जैसे हम यहां ले सकते हैं PtCl4, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कैसा होता है। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आपको इसमें बताना है इसमें कौन कौन सी एक्सेस प्रेजेंट है। यस, एक्स ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बिल्कुल एक्स ऑफ सिमेट्री है। आप इसको 180 का रोटेशन दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नई फॉर्म में पहुंच जाने वाला है, ठीक है। और आप इसे 90 भी दे सकते हैं। कैसे 90 दे सकते हैं? सपोज मैंने यहां से एक इमेजिनरी एक्सेस को PT से पास कराया, तो क्या होगा? 90 में ये यहां पहुंच जाएगा, इधर इधर और इधर। समझ में आया ना? तो कौन सी एक्सेस हो गई? C4। इसके अलावा बच्चों इसमें एक और एक्सेस, अगर मैं इसको यहां से PT से पास कराऊं इस तरीके से, और इसे घुमा कैसे कर दूं, मतलब C2 मतलब 180 180 का रोटेशन कर दूं, तब भी आपके पास जो नई फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी? इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स यहां पर आने वाली हैं। इट इज क्लियर ना? ठीक है। तो इसमें C4 है बच्चों, और C2 एक्सेस भी यहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूं, और आपको बताना है क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्स ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जैसे यहां पर CH3 है, यहां पर भी बच्चों हमारा CH3 है, H H CH3 H एंड H। बस बताइए क्या इसमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या है इसको कौन सा कितना डिग्री का रोटेशन दूं कि ये मॉलिक्यूल की जो नई फॉर्म आए वो इंडिस्टिंग्विशेबल आए, मतलब बिल्कुल पुरानी जैसी आ जाए। यस। अब जैसे इसको समझने के लिए आप क्या करोगे? जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। जैसे मैं इसको समझाता हूं, जैसे ओके, जैसे मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है। इस बुक में आप ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके 4 क्या लगे हैं? ऐसे बॉन्ड लगे हैं, और इसमें 2 CH3 ऊपर है। जैसे मतलब देखिए, अब इसको अच्छे से समझिए आप। जैसे ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? 2 ब्लैक हेड्स हैं, उसके क्या है ऐसे, इसके जो हेड हैं सर वो क्या है? नीचे हैं, और 2 इस साइड वाले जो है वो क्या है? 2 के 2 ऊपर हैं, ठीक है। अब बताइए, अब मैं इसको कितना डिग्री रोटेशन दूं कि ये बिल्कुल इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स जनरेट करे अपनी, ठीक है। आप इसे क्या करोगे? 180 का रोटेशन कर दोगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए 180 का रोटेशन, यहां पर मेरी इमेजिनरी एक्सेस है, और 180 का रोटेशन कर दिया। 180 का मतलब होता है बच्चों C2 एक्सेस, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा ना? 180 का मतलब क्या है? C2। n कैसे निकाला मैंने? 360/180 मतलब कितना आ गया? 2। तो n की वैल्यू आ गई 2, मतलब C2, ठीक है।
चलिए, तो C2 प्रेजेंट है, इससे क्या होगा देखो, इस तरीके से पूरा पलट जाएगा, दोनों CH3 कहाँ जाएंगे, इस दोनों CH3 की जगह आ जाएंगे, और ये दोनों CH3 ऐसे घूम के इधर चले जाएंगे। तो जो नई फॉर्म बनेगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सेम टू सेम बन जाएंगे, इंडिस्टिंग्विशेबल बन जाएंगी। ठीक है, जरूरत नहीं है बनाने की, आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। ऐसा ही बिल्कुल दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा हमारे पास एक और सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट है विच इज, ठीक है, हाँ, एक और हमारे पास एक और सिमेट्री एलिमेंट है विच इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए तो हेड निकालेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मैं थोड़ा सा इसको डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन ड्रॉन ऑन वन साइड एंड प्रोड्यूस इक्वल डिस्टेंस ऑन अदर साइड। ठीक है, आपको करना है किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट ले लेना है जहां से आपको क्या करना है, किसी एक साइड को लाइन ड्रॉ करनी है और बिल्कुल सेम उसके अपोजिट साइड में भी वो लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अपोजिट अदर साइड विल मीट आइडेंटिकल पॉइंट इन द मॉलिक्यूल, और जब आप दोनों साइड को क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको सेम टू सेम चीजें नजर आएंगी। ठीक है, जैसे आपको राइट हैंड साइड में आपने कोई लाइन ड्रॉ करी है तो आपको सपोज CH3 ग्रुप मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर आप लेफ्ट में ड्रॉ करिए तब भी आपको क्या मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस में CH3 ग्रुप मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैं CO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको पॉइंट लेना है इमेजिनरी पॉइंट, और आपने यहां से यहां को ऐसे लाइन ड्रॉ करी, क्या मिला आपको, ऑक्सीजन, और जस्ट इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, सेम पॉइंट क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके बिल्कुल बढ़िया वाला। हालांकि आपके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो अभी तक आपने जो दो चीजें पढ़ रखी ना वहीं से हो जाएंगे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे यहां पर हमारा COOH COOH H H COOH COOH H एंड H। ठीक है, ये कोई मेरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर में एक आपने पॉइंट एज्यूम कर लिया है। सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, तो मैंने आपको क्या लिखा है, क्या करना है, देखो आपको इस पॉइंट से किसी भी एक डायरेक्शन में कोई लाइन ड्रॉ करनी है, उसके जस्ट रिवर्स में भी वो लाइन ड्रॉ करनी है, कंटिन्यू करना है मतलब उसको। ठीक है, जैसे ये H है और यहां पर भी क्या है, H। देखो अब मैं इसको यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे इस लाइन से मैं ऊपर गया तो क्या मिला मुझे, H, और सेम टू सेम में अगर वापस आया इधर की साइड आया तो फिर से क्या मिल गया बच्चों मुझे, H। ठीक है, सिमिलर। और अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं H, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, H। ठीक है, सिमिलरली COOH, और ऐसी बैक साइड आऊंगा तो फिर से COOH, सिमिलर एक और COOH और एक और COOH। समझ में आया? तो आपने देखा इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर पॉइंट प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, उससे इक्वल डिस्टेंस हम अगर चलते हैं दोनों डायरेक्शन में तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब सेम ग्रुप्स या सेम एटम्स एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो आप इस पॉइंट क्या बोल देंगे बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? ठीक है ना, ओके। तो आई थिंक आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसको ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हमारा जो टास्क है वो यही है, क्वेश्चंस को लगाना। जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। तो क्वेश्चन सिमेट्री, वहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वहां पे सिमेट्री एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का। आपसे पूछेगा कि बताइए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और आपको कैसे चेक करना है, उसको सिमेट्री मेथड से करना है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट होती है इन तीनों में से जो मैंने आपको पढ़ाई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री अगर प्रेजेंट होती है तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलिए तो इसके लिए अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे पास ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां पर मेरा क्या है, ऐसे Cl है, और यहां पर भी क्या है बच्चों हमारा ऐसे Cl है।
अब मुझे बताएंगे आप लोग क्या इस मॉलिक्यूल में, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ये बता दीजिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, ये थोड़ा उससे इजी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों मेरा क्या है, Cl है। बताओ क्या ये दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, पहले इसको बता देते हैं। बताइए क्या ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा कोई सिमेट्री, ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट है जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? यस ऑफ कोर्स है। आप इसे यहां से ऐसे कट कर दीजिए, है ना, आप इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए मैं आपको ये मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं। ठीक है, 3 कार्बन की रिंग है, ठीक है, लाइक दिस, और इसमें हमारा क्या लगा हुआ है, एक अबव द प्लेन Cl लगा हुआ है। ठीक है, इस वाले में ये इस तरीके से, आपको पता है ना अबव द प्लेन है, ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल मैंने यहां पर बना रखा है। ठीक है, अब आप बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस ऑफ कोर्स है। आप इसको यहां से बीच में कट कर दीजिए, क्या होगा, ये 2 बॉल हाफ हाफ हो जाएंगी, हाफ हाफ हो जाएंगी, और ये वाला इसका मिरर इमेज और ये वाली बॉल इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? सिमिलर जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है मैंने, देखिए वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, देखिए यस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, बताओ। इसमें भी है, ऑफ कोर्स है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इधर से कट कर दीजिए, आप इस ब्लैक बॉल को हाफ हाफ कट कर दीजिए, ये इसकी मिरर इमेज और ये इनकी मिरर इमेज बन जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? अच्छा, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहां पर है बच्चों मेरा Cl और यहां पर भी मेरा Cl है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इसमें जो 2 Cl है ना, वो उन दोनों के प्लेन क्या है, अलग अलग हैं, वो अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कैसे हैं देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं, लाइक दिस, ये देखिए इस तरीके से हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ऐसा कुछ है। एक प्लेन आपको ऐसे देख के क्या लग रहा है, एक क्या है ऐसे प्लेन से ऊपर है अबव द प्लेन, और ये क्या है दूसरा बिलो द प्लेन है। अब बताइए, अब इसमें कोई सेंटर ऑफ कोई सिमेट्री प्रेजेंट है? बोलो, इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप इसे कहीं से कट नहीं कर सकते, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, जैसे हम, आप इनको बच्चों नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चंस हो सकता है इनमें से ही कोई आपसे पूछ लिए जाएं। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास ये है, बोलिए इसमें क्या है, इसमें जो 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दोनों Br Br क्या है, सेम में अटैच्ड हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बताइए क्या इसमें है? यस ऑफ कोर्स है। आप इसको इजी बीच से कट कर दीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, 3 के 3 बॉल्स क्या होंगी, हाफ हाफ कट हो जाएंगी, ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको देखा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कम समझ में आया? चलिए इसको हटा दें। और जैसे क्या हो सकता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है बच्चों हमारे पास। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से, ये और ये CH3 और CH3। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है? ऑफ कोर्स इनएक्टिव है, आप इसको देख रहे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है? हटा दें इसको भी। ठीक है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जैसे सपोज यहां पर CH3 है, CH3 है, H है, H, OH और OH, लाइक दिस। ठीक है, इसमें देखिए अब क्या करना है आपको, बोलो। इसको सबसे पहले आप ऐसे पता लगा तो सकते हो, आप इसको यहां से B से कट कर दीजिए, कट जाएगा, लेकिन आप इससे अच्छा है कि आप इसको पहले शोहर से फिशर में कन्वर्ट करिए। फिशर में क्या होता है, जो है नीचे वाले जो है ना 2 ग्रुप, ये ऐसे वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक दिस, और ये 2 H H, देखो दोनों सेम साइड है ना, H H, और OH
OH, और यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? यहाँ तो आपको इतना बड़ा बड़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया होगा, है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्लियर है? बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आपने देखा हमने 3 टाइप की सिमेट्रीज को यहाँ पर डिस्कस किया और हमने चेक उनको अप्लाई भी किया अपने मॉलिक्यूल्स में, और हमें दिखा कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। कैसे पता चलता है? सिंपल, आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है क्या इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है तो नहीं। अगर है, अगर कोई भी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कोई भी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो अब हम मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।